اچھا شबनम، एक एक छोटी सी बात के ऊपर कमेंट कीजिएगा कि आप ये कह रही हैं, बल्कि आप हर मुसलमान को दावत दे रही हैं कि वो अपने आप को मौलवी के चुंगल से आज़ाद करवाए और ख़ुद कुरान के ऊपर तहकीकात करे। अब ये सुनने के अंदर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बंदा जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसके बाद उसने ऑफिस जाना है, 9 to 5 जॉब करनी है, घर के मामलात चलाने हैं, तो उसके बाद वो अब उसको अरबी ज़बान भी नहीं आती है, ठीक है? तो अब उसके ऊपर एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो अरबी ज़बान भी सीखे और उसके बाद अरबी ज़बान सीखने के बाद कुरान पर तहकीक भी करे। तो ऐसे में जो विंडो ऑफ मार्जिन है एक नॉन अरेबिक स्पीकिंग मुस्लिम के लिए, वो बहुत कम रह जाता है। शायद उतनी उसको पैसे की फरावानी ना हो, उसके पास इतना वक्त मैसर ना हो कि वो अपनी तहकीक करके किसी नतीजे पर पहुंचे। ऐसे में वो मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर पढ़ लेगा, अगर वो मौलाना गामदी साहब की तफसीर पढ़ लेगा, या वो दीगर तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लेगा जो अवेलेबल मार्केट में दस्तयाब तराजुम है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कुरान जो है वो पहले समझने के लिए आसान किताब नहीं है जैसा कि अल्लाह ने कहा है, बल्कि पहले कुरान पर तहकीक होनी चाहिए और उस तहकीक के नतीजे में हर मुसलमान को अपनी अपनी पसंद का मतलब भी कुरान से खुद बरामद करना चाहिए, राइट? नहीं अवैस भाई, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई अपने हिसाब से मतलब बयान करे। और अगर अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि हमने कुरान आसान बना दिया है ज़िक्र के लिए, तो मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि कुरान आसान नहीं है। मैं तो बल्कि उल्टा ये कह रही हूँ कि कुरान आसान बनाया है ज़िक्र के लिए, ये अल्लाह खुद कह रहा है, तो मेरी क्या मजाल। और कुरान ज़िक्र के लिए आसान बनाया है, इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि ज़िक्र का मतलब ये है कि आप याद करो। ज़िक्र का मतलब कुरान का ये है कि कुरान को पढ़ना, उसको समझना, उसको डे टू डे बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में। आई एम सॉरी अगर मैं इंग्लिश के कोई अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। डेली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना और फिर उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना, प्रोक्लेम करना, चाहे वो अपने बिहेवियर में हो, चाहे ज़बान से हो, चाहे लिखत में हो। कुरान ज़िक्र के लिए आसान है। जो चैलेंज जो आपने आइडेंटिफाई किया है ना, ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बेस करता है इस बात पे कि हमारे मौलवियों ने, हमारे रिलीजियस लीडर्स ने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है मुसलमानों के दरमियान में और कुरान के दरमियान में। इतना बड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड मॉन्स्टर बना दिया गया है कि एक आम इंसान के लिए आसान है कि वो कुरान के ऊपर रिसर्च, स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे काम मौलवी के हाथ में कर ले और वो अपनी जिंदगी जी ले। द आइडिया टू टू टेक कुरान एज अ हिदायत की किताब जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये आइडिया मुसलमानों के पास है ही नहीं। दूसरी जो आपने बात की कि कुरान अरबिक में है, अरबिक सीखनी पड़ेगी, हमें समझना चाहिए कि जो कुरान की जो अरबिक है, ये वो अरबिक है ही नहीं जो आजकल के ज़माने में राइज है, जो आजकल बोली जाती है, जो आजकल समझी जाती है। कुरान की अरबिक वो लैंग्वेज है जो लैंग्वेज आज से 1400 साल पहले राइज थी और कुरान उस ज़बान में आई है। हर हर लैंग्वेज में, हर ज़बान में एवोल्यूशन आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यूजेज के हिसाब से। मैं एग्जांपल देती हूँ। एक लफ्ज़ है तहत, ठीक है, तहत, जन्नतुल तजरी मिन तहतिहल अनहार, राइट। ये एक फ्रेज है ना कुरान में, जिसको हम कह देते हैं कि जन्नत वो है जिसके नीचे, तहत को हम नीचे का नाम दे देते हैं क्योंकि तहत नीचे के तौर पे इस्तेमाल होती है डे टू डे अरबिक में। लेकिन कुरान में अगर देखा जाए तो तहत का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, जैसे उर्दू वाला तहत है कि इसके तहत, इसके हिसाब से। वो लैंग्वेज जो आजकल अरब्स बोल रहे हैं, कुरान उस लैंग्वेज में है ही नहीं। और ये एविडेंस भी है आजकल अरब की जो हालत है।